एक दफ़ा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 25 या 26 साल थी, वो एक गुरुजी के पास आया और वो बड़ा परेशान और दर्द और दुखी था। गुरुजी, हम सब गरीब हैं, घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे पास कोई ढंग की नौकरी ही नहीं है। मैं अपने वालिदैन को आराम भरी खुशहाल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा और बड़ा सा घर हो और मैं उस पैसे से अपने वालिदैन को दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँ। मेहरबानी करके आप मुझे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फ़ार्मूला, कोई ऐसा तरीका बताएं। उस लड़के की जो ख्वाहिश थी वही ख्वाहिश हम में से अक्सर लोग की होती है। हमें भी दौलत, इज़्ज़त और शोहरत हासिल करने की बड़ी जल्दी होती है। हम में से हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। तो गुरुजी ने उस लड़के की बात गौर से सुनी और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया कि मेरे पीछे चलते आओ। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जिसके ज़रिए तुम अपनी हर ख्वाहिश, हर सपने को आसानी से पूरा कर सकोगे। गुरुजी जंगल में से गुज़रते हुए उसे एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। गुरुजी ने कहा कि इन पत्थरों में से एक ऐसा पत्थर है जिसको तुम किसी भी लोहे की चीज़ पर लगाओगे तो वो लोहा ही चीज़ सोने की बन जाएगी। अगर वो फिर पत्थर ढूंढ लो तो रातों रात अमीर बन जाओगे। लड़का यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया और हैप्पी हो गया। लेकिन गुरुजी, इतने सारे पत्थरों के ढेरों में से उसे पत्थर को पहचानूंगा कैसे? उस पत्थर की कोई निशानी तो बता दें। गुरुजी ने कहा कि उस पत्थर को जब तुम पकड़ोगे, जब तुम उसे हाथ में लोगे तो वो दूसरे पत्थरों की निस्बत काफ़ी गर्म होगा, यही उसकी निशानी है। बाकी सारे पत्थर ठंडे होंगे, लेकिन उस पत्थर को जब तुम हाथ में लोगे तो वो तुम्हें गर्म लगेगा। अब गुरुजी तो ये कहकर चले गए और लड़का अपने काम पर लग गया। वही पत्थरों के उस ढेर में उसे एक पत्थर को पकड़ता, चेक करता कि वो ठंडा है या गर्म, फिर उसे साथ मौजूद नदी में फेंक देता ताकि वो पत्थर बार बार उसके हाथ में ना आए। अब वो ऐसा करता जा रहा था। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। लड़का अपने इरादे में यकता काम में लगा रहा। वो बड़ी एहतियात से एक पत्थर उठाता, महसूस करता कि वो ठंडा है या गर्म है, फिर उसे नदी में फेंक देता। लड़के के काम में अब थोड़ी सी तेज़ी आ गई थी। वो पत्थर उठा रहा था और फेंक रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। लड़के को गुरुजी की बात पर यकीन था कि तुम कोशिश करते रहोगे तो तुम्हें पत्थर ज़रूर मिलेगा। गरम पत्थर इस ढेर में मौजूद है। अगले दिन वो लड़का फिर जंगल में मौजूद था। वो एक एक पत्थर को चेक करके पानी में फेंकता जा रहा था। वो दिन भी गुजर गया, कई दिन गुजर गए, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। वो रोज़ सुबह आता और एक एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकना शुरू कर देता था। अब तो जैसे उसकी ये आदत बन गई थी। वो पत्थर उठा रहा था और नदी में फेंक रहा था। वो उकता चुका था, बेजार हो चुका था। बेदिली से फिर पत्थर उठाता रहा, फेंक रहा था। और फिर एक दिन उसके हाथ में वो पत्थर आ ही गया था। उसने महसूस किया कि वो पत्थर गर्म है, लेकिन वो इतना बेदिल हो चुका था। पत्थर को उठाकर नदी में फेंकने की उसकी आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी
कि उसने बेध्यानी में अपनी आदत की वजह से जैसे ही पत्थर उसके हाथ से निकला वो एकदम चूक ही गया था। उसने महसूस किया कि ये तो वही पत्थर था जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। पत्थर उसके हाथ भी आया, लेकिन पत्थर को फेंकने की आदत की वजह से वो पत्थर भी अभी नदी में जा चुका था और दूसरों पर पत्थर के साथ मिल चुका था। अब वो अफसोस से हाथ मल रहा था, लेकिन अब वो उस पत्थर को वापस नहीं ला सकता था, नदी से निकाल नहीं सकता था। अब वो अफसोस करने के अलावा और वो कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए एक मौका होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी सुस्ती, कहली और गलत आदतों की वजह से ही चीज़ों को ऐसे लेने की आदत की वजह से, चीज़ों को अहमियत ना देने की आदत की वजह से, कामों को टालते रहने की आदत की वजह से इस मौके को देख ही नहीं पाते। वस्सलाम।